Hello everyone, this is class 4th of electrochemistry for class plus 2 and today we are going to practice numericals of electrochemistry. So in the last class we have discussed the formulas and we are going to implement those formulas. The very first numerical we have is the resistance of a conductivity cell containing 0.001 mole KCl solution at 298 Kelvin is 1500. The cell constant if the conductivity of 0.001 mole KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10 raised to power minus 3 Simon centimeter inverse. So अब हम देख लेते हैं हमें गिवन क्या है. वी हैव गिवन कंडक्टिविटी. अब कंडक्टिविटी हमें क्या गिवन है. कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं काप्पा के साथ. ये हमें कंडक्टिविटी गिवन है. तो कंडक्टिविटी क्या है 0.146 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. हमें ये गिवन है. फिर हमें क्या गिवन है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस को किसके साथ लिखते हैं आर के साथ. रेजिस्टेंस कितनी है 1500 ओम. ठीक है. हमने फाइंड क्या करना है सेल कांस्टेंट. तो सेल कांस्टेंट का हमें फॉर्मूला आना चाहिए. हमने सेल कांस्टेंट के दो फॉर्मूलेस करे थे. अब हमारे पास इधर रेजिस्टेंस है तो हम रेजिस्टेंस वाला लगाएंगे. कौन सा होता है कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस. ठीक है जी. अब हमारे पास कंडक्टिविटी भी है हमारे पास रेजिस्टेंस भी है. हम इससे सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे. कंडक्टिविटी क्या है हमारी 0.146 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 और रेजिस्टेंस क्या है 1500. तो ऑन सॉल्विंग हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स. तो ये हमारा क्या आ गया सेल कांस्टेंट. ठीक है जी. तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स. अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर KCl सोल्यूशन एट 298 केल्विन इज 0.025 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. कैलकुलेटेड मोलर कंडक्टिविटी. अब हमने क्या कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी. हमें गिवन क्या है कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी मतलब क्या गिवन है काप्पा. तो काप्पा कितना गिवन है 0.025 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. हमें कंडक्टिविटी गिवन है. फिर हमें क्या गिवन है कंसंट्रेशन कितनी है. सी की वैल्यू क्या है 0.20 मोल. ठीक है. हमें फाइंड क्या करना है मोलर कंडक्टिविटी. तो हमने मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन देखा था. मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन. ठीक है जी. तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज. जो हमारी कंडक्टिविटी है वो क्या है 0.025 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.20. तो ऑन सॉल्विंग हमारे पास क्या आ जाती है मोलर कंडक्टिविटी और वो कितनी है 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. नाउ अब हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. 0.05 मोल NaOH सोल्यूशन ऑफर्ड अ रेजिस्टेंस ऑफ 31.6 ओम. ठीक है जी. इन अ कंडक्टिविटी सेल एट 298 केल्विन. If the area of the plates of the conductivity cell is 3.8 centimeter square and distance between them is 1.4 centimeter, calculates its molar conductivity of NaOH solution. अब देखो हमें क्या दिया है. हमें कंसंट्रेशन गिवन है MaOH की 0.05. हमें रेजिस्टेंस गिवन है. हमें एरिया ऑफ प्लेट्स गिवन है 3.8. हमें डिस्टेंस बिटवीन देम गिवन है मतलब लेंथ गिवन है. हमें कैलकुलेट क्या करना है मोलर कंडक्टिविटी. तो अब अभी हम गिवन नोट कर लेते हैं. हमें कंसंट्रेशन कितने गिवन है इसकी 0.05 है. हमें रेजिस्टेंस कितनी गिवन है 31.6 ओम. ठीक है. एरिया हमें कितना गिवन है 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मतलब लेंथ 1.4 सेंटीमीटर. ठीक है जी. यही चीज़ें हमें गिवन है. हमें निकालना क्या है मोलर कंडक्टिविटी. अब हमें ड्राइव करनी है मोलर कंडक्टिविटी. तो पहले हम मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देख लेते हैं. मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन सी. और सी तो हमें गिवन है. हमारे पास क्या नहीं है कंडक्टिविटी. तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी कंडक्टिविटी. अब कंडक्टिविटी कैसे निकाल लेंगे. कंडक्टिविटी का हमें एक रिलेशन सेल कांस्टेंट के साथ याद है. सेल कांस्टेंट क्या होता है कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस. यही होता है. तो सेल कांस्टेंट हमारा G स्टार इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस मतलब R.
तो हमारे पास कापा क्या आया, जी स्टार डिवाइडेड बाय आर, यही हो गया। अब हमारे को चाहिए सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट हम कैसे निकाल लेंगे, देखो जी हमारा जो सेल कांस्टेंट है वो क्या है, एल अपॉन ए होता है। तो लेंथ हमें गिवन ही है ऑलरेडी, लेंथ हमें क्या है 1.4 सेंटीमीटर गिवन है, एरिया हमें क्या गिवन है 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपॉन सॉल्विंग हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 0.368 सेंटीमीटर इनवर्स। सेल कांस्टेंट आ गया। अब हमारे पास रेजिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी है, हम कंडक्टिविटी फाइंड कर लेते हैं। तो कंडक्टिविटी हमारी क्या आई 0.368 सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन रेजिस्टेंस कितनी है 31.6 ओम। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाता है, कंडक्टिविटी है 0.0116 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है जी। अब हम ड्राइव करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो लैम्डा एम हमारे पास क्या आया, कापा इंटू 1000 अपॉन सी। तो कंडक्टिविटी आ गई 0.0116 इंटू 1000 अपॉन कंसनट्रेशन कितनी की बने 0.05। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाता है 232। और यूनिट्स कौन से होते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आता है, द कंडक्टिविटी सेल व्हेन फिल्ड विद 0.01 मोल KCl हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 747.5 ओम एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या गिवन है कि जो कंडक्टिविटी सेल है जब उसको किसके साथ फिल किया, KCl के साथ, कि क्या कंसनट्रेशन है KCl की 0.01 मोल। तो उसकी रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास 747.5 ओम एट 25 डिग्री सेल्सियस। बट जब सेम सेल को फिल किया गया है 0.05 मोल CaCl2 सोल्यूशन के साथ, तो रेजिस्टेंस क्या आई 876 ओम। तो देखो पहले एक कंडक्टिविटी सेल को लिया है, उसमें KCl को फिल किया है, ठीक है। KCl की कंसनट्रेशन कितनी है 0.01 मोल, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी आई 747.5 ओम। और उसी सेल को जब फिल कर दिया है CaCl2 सोल्यूशन के साथ, जिसकी कंसनट्रेशन कितनी है 0.05 m, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी आई 876 ओम। हमने फाइंड क्या करना है, कंडक्टिविटी सोल्यूशन की क्या है और मोलर कंडक्टिविटी क्या है सोल्यूशन की। ठीक है जी। हमें गिवन क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोल KCl। ठीक है, हमें गिवन है, हमने ये फाइंड करना है। अब देखो हमें कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी डिराइव करनी है CaCl2 सोल्यूशन के लिए। हमें रेजिस्टेंस किसकी गिवन है, KCl की, और कंडक्टिविटी भी गिवन है KCl की। तो जो सेल कांस्टेंट होता है ना, वो सोल्यूशन के चेंज होने से तो चेंज नहीं होगा, सेल कांस्टेंट तो एज इट इज़ रहेगा। तो सबसे पहले हम डिराइव करते हैं सेल कांस्टेंट। अब देखो रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस R ऑफ KCl सोल्यूशन, क्या रेजिस्टेंस गिवन है हमें 747.5। ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, कंडक्टिविटी ऑफ KCl, वो भी हमें गिवन है, कंडक्टिविटी ऑफ KCl सोल्यूशन। अब कंडक्टिविटी को किससे लिखते हैं हम, कापा से, वो भी हमें गिवन है 0.14114 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है जी। अब हमने क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट, G स्टार से लिखते हैं। सेल कांस्टेंट क्या होता है, रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। तो अब हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है 747.5 ओम, कंडक्टिविटी क्या है 0.14114 साइमन मीटर इनवर्स। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सेल कांस्टेंट आता है 105.5 मीटर इनवर्स। क्लियर है जी। अब ये सेल कांस्टेंट हमने डिराइव कर लिया है। अब हमने क्या निकालना है, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, टू कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 सोल्यूशन। ठीक है जी। अब हमने ये फाइंड करना है। तो देखो
अब कंडक्टिविटी क्या होती है, सेल कांस्टेंट के फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं। तो सेल कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। ठीक है, अब ये हम CaCl2 के लिए ले रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस फॉर CaCl2 सॉल्यूशन इट इज़ 876। ठीक है, हमने निकालनी है कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या आ गई, G*/R। सेल कांस्टेंट सेम रहेगा 105.5 मीटर इनवर्स अपॉन 876। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आता है, तो सॉल्व करके हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 0.1204 साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है जी, ये हमने कंडक्टिविटी निकाल ली है। अब कंडक्टिविटी निकालने के बाद हमने क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी के लिए देखो हमें कंसंट्रेशन C गिवन है सोल्यूशन की, C कितनी है 0.005 m। उसके बाद हमें मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता है, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय C। तो हमें कंडक्टिविटी क्या गिवन, हमने अभी ड्राइव कर लिया 0.1204 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.005। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी आ जाती है 0.0241 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है जी, तो हमने क्या कर लिया, हमने मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल लिया। दो ही चीज़ें हमने निकालनी थी, वो हमने ड्राइव कर लिया। इससे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट अप्लाई टू द एंड्स ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.1 m AgNO3 सॉल्यूशन 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इन लेंथ गेव अ करंट ऑफ 0.20 एम्पेयर। हमने उसकी कंडक्टिविटी निकालनी है और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। अब देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 20 वोल्ट। ठीक है जी, हमें कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 m, डायमीटर हमें कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस हमारे पास कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, लेंथ हमें कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर, करंट हमें आई कितना गिवन है 0.20 एम्पेयर। हमने कैलकुलेट क्या करनी है, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। तो पहले अब कंडक्टिविटी, अब हमारे पास जो गिवन है हम उससे क्या निकाल देते हैं, रेजिस्टेंस। क्या फॉर्मूला आता है, V/I। तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आई, R इज इक्वल टू V 20 वोल्ट अपॉन 0.20। तो 20 इंटू 100 अपॉन 20 मतलब 100 ओम। तो हमने रेजिस्टेंस निकाल ली। रेजिस्टेंस से हमारे पास सेल कांस्टेंट क्या हुआ, L/A। L हमें पता है लेंथ, तो A क्या है हमारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कैसे निकालते हैं, πr²। R क्या है, रेडियस 2। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास सेल कांस्टेंट आ गया 0.954। अब सेल कांस्टेंट हमारे पास आ गया है, रेजिस्टेंस हमारे पास है। अब हम देखते हैं कंडक्टिविटी। अब जो हमारी कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, कंडक्टिविटी का आपका कैसे रिलेटेड होती है, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। तो हमारे पास सेल कांस्टेंट की भी वैल्यू आ गई और हमारे पास रेजिस्टेंस की भी वैल्यू आ गई। तो हमारा सेल कांस्टेंट अभी क्या है 0.954, रेजिस्टेंस हमारी क्या है 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली क्या आ गया 0.54 इंटू 10⁻³ कंडक्टिविटी आ गई। ठीक है जी, अब हमने क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे निकालते हैं, λm इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन C। अब हमने कंडक्टिविटी निकाल ली है 9.54 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 अपॉन कंसनट्रेशन हमारी कितनी है 0.1। तो इसको सॉल्व करके आ गया 95.4 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है जी, तो इस तरह हम जो फॉर्मूलेज हमने पढ़े हैं उनका इम्प्लीमेंट करके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।